तीसरा प्रश्न है पंडित जी कि जिस समय त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प आनंद की अनुभूति होती है, उसी समय मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा विचार आता है क्या? ये हमारे पास आया था कहीं से, तो आप। एक्चुअली ये प्रश्न बहुत सारे होते हैं कि वास्तव में वो अनुभव के समय में आखिर होता क्या है, अंदर में क्या चल रहा होता है। सच बताए ना तो शास्त्रों में अनुभव के समय में क्या होता है, ये कर्म की अपेक्षा से तो कथन बहुत मिलते हैं, लेकिन आत्मा की अपेक्षा से उतने कथन नहीं मिलते। उसका कारण ये है कि परिणाम जो होते हैं ना, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो केवल ज्ञान गम्य विषय है। हम कह भी सकते हैं, बहुत सारे विद्वान आपको हो सकता है कह भी दे कि नहीं उस समय विचार होता है, या उस समय ये विचार होता है, उस समय ये विचार नहीं होता है। और ज्यादातर तो शास्त्र के अनुसार इतनी बात है कि निर्विकल्प का अर्थ निर्विचार नहीं होता। क्योंकि ज्ञान जो है ना, ज्ञान सविकल्प होता है। ज्ञान सविकल्प होता है उसमें। यहाँ विकल्प का अर्थ ये समझना, उपयोग। वो जो उपयोग है ना, उपयोग एक समय में एक ही जगह रहता है, या तो आत्मा में रहेगा या परद्रव्य में रहेगा। यदि परद्रव्य में उपयोग है तो आत्मा में नहीं है, आत्मा में उपयोग है तो परद्रव्यों में उपयोग नहीं है। तो जिस समय उपयोग आत्मा में रहता है ना, तो उस समय वास्तव में कोई और चीज विचार में नहीं आती। अब ये आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा विचार भी मुझे लगता है कि उस समय नहीं होता होगा। बात केवल ज्ञान गम्य है। ये बात शास्त्र स्वाध्याय के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता होगा। जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं ना, तो केवल मीठे का आनंद लेते हैं, उस समय ये नहीं सोचते कि भैया मैं रसगुल्ले का आनंद ले रहा हूँ। अगर जाप करते रहे मैं रसगुल्ले का आनंद ले रहा हूँ, मैं रसगुल्ले का आनंद ले रहा हूँ, तो वो रसगुल्ले का आनंद नहीं ले रहा है। तो आत्मा का आनंद लेते समय वो केवल आनंद की अनुभूति करता है। अनुभूति का मतलब है वो केवल अनुभव में आना, उसे कहा ना जाना, उसे विचार में ना लाना, केवल अनुभव में लाना, उसी का नाम अनुभूति है। और ये विषय जो है वास्तव में तो परिणाम सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य ही है। कोई एग्जैक्ट उस परिणाम में क्या होता होगा, या तो वो अनुभवी जीव उस समय उसका अनुभव करता है, या केवल ज्ञानी जानते हैं। बाकी इतना है कि कुछ और बात दिमाग में नहीं आती है। मैंने इसके लिए अभी कुछ दिन पहले अपने स्वाध्याय में उदाहरण भी दिया था कि भाई एक विषय है ना, उपयोग आत्मा में तद्रूप लगाना। करण लब्धि जब होती है ना, अधःकरण शुरू होता है पहला समय, तब उपयोग आत्मा में तद्रूप होकर के लगता है। तो उसका मतलब क्या है तद्रूप होना? मतलब कि जैसे आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जब टीचर पढ़ाती हैं तो कई बार ऐसा होता है हमें कोई बात दिमाग में आती है और हम सोच में खो जाते हैं, कहीं और खो जाते हैं, और बाद में टीचर कुछ पूछ लेती है तो हमें पता नहीं होता कि उन्होंने क्या पढ़ाया है। तो इसका मतलब हमारा उपयोग कहीं और था। ऐसे ही आत्मा में उपयोग ऐसा तद्रूप हो जाए कि कोई हमारे बगल में कान में कुछ कह रहा हो और हमें समझ में नहीं आ, हमें सुनाई ना दे, हमें पता ही नहीं है कि कोई कान में कुछ कह रहा है। इसको बोलते हैं आत्मा में उपयोग तद्रूप लगाना। तो उस समय केवल वो उसी विषय में आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति के समय में विचार किसी तरह का वैसा नहीं होता है, बस उपयोग आत्मा में लगता है, उसके स्वरूप में लगता है, और उस समय आनंद की अनुभूति होती है। और एग्जैक्ट जो है कि वो परिणाम क्या होता होगा, तो वो तो केवल ज्ञान है।